जुड़ा हूँ। वैसे तो पूरी टीम ये सारी अन्ना की टीम है, जो जितनी दिख रही है सारी अन्ना टीम है। और ये अन्ना टीम को, इस पूरी टीम को अन्ना जी ने काम दिया है कि आप पूरे देश में जाओगे, पूरे देश का आप लोग भ्रमण करोगे और एक सामाजिक संगठन, हम लोगों ने एक सामाजिक संगठन बनाना है और उस संगठन के नीचे हम लोगों को कार्य करना है। उसमें हम लोगों ने जो जितने भी भारत के सामाजिक संगठन हैं उन सभी संगठनों को समन्वयक बनाना है और उनको अन्ना जी का जो संगठन है उसके साथ में जोड़कर पूरे देश में हम लोगों का किसी राजनीतिक पार्टी से विद्वेष कोई दो भावना ही नहीं है कि हम लोग उनके खिलाफ है। हमारे लिए तो सारी पार्टियां एक समान है, पूरे देश की पार्टियां राजनीतिक एक जैसी है। और आप इतने 70 सालों से आप लोग देखते रहे होंगे कि इन राजनीतिक पार्टियों ने क्या क्या, जो राजनीतिक पार्टियां ठीक से काम नहीं करती है तो सामाजिक जनता, आप हम सब लोग उस राजनीतिक और सरकार को उखाड़ के फेंकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि 2011 में 13 में हमने एक सरकार थी, 10 साल से राज कर रही थी, उसको नेस्त नाबूद कर दिया था। लेकिन आज स्थिति फिर वही आ गई है कि ये सरकार भी उसी सरकार की तरह चल रही है। तो इसलिए हम लोगों ने चाहा है कि इस सरकार के खिलाफ भी अगर कोई गलत कार्य कर रही है, किसानों की बातों को नहीं सुन रही है, 9 महीने से यदि किसान बैठा है, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। देश में जैसे महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। यदि इन सारे मुद्दे को जनता के साथ फिर हम लोगों को जाना पड़ेगा और हम लोगों की एक मजबूरी है कि हम लोग जनता के साथ जाएं, हमारा कर्तव्य है। हम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं, हम लोग किसी राजनीति के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सिर्फ समाज के लिए आप लोगों के साथ, पूरे देश के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने कभी कोई चुनाव लड़ा ना कभी कोई चुनाव लड़ने वाले। जिस प्रकार से अन्ना जी भी कहते हैं कि ना हमें चुनाव लड़ना ना हमें चुनाव लड़वाना है, हमें जो गलत करती है उस सरकार के खिलाफ खड़ा होना है। और खड़ा होकर हम लोगों को सबसे पहले एक संगठन की आवश्यकता है। बीच में हम लोग फेल इसलिए हो गए थे कि संगठन नहीं था, 1-2 व्यक्तियों के हाथों में था, उन्होंने अपना टीम बनाई थी तो वो टीम लेके अपना अलग चले गए, अन्ना जी को भूल गए और वो सत्ता के, आज आप देख रहे होंगे सत्ता के अंदर है। तो हम लोगों को ऐसा अब दोबारा से ऐसा कार्य नहीं होने देना। इसलिए अन्ना जी ने कहा है कि इसमें चुन चुन के पूरे देश के अच्छे लोग, सामाजिक लोग, जो उनको लालच ना हो, इस प्रकार के लोगों को चुन चुन के आप लोगों को भरना है और पूरे देश में एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा करना है। और वो संगठन फिर एक प्रेशर का काम करेगा सरकारों के ऊपर। सरकार जो भी गलत कार्य करेगी, क्योंकि राजनीतिक पार्टी तो किसी का काम करेगी नहीं, तो लालच दे देगी चुनाव के टाइम पे, फिर वो 5 साल तक जनप्रतिनिधि दिखते नहीं है। और उन जनप्रतिनिधियों को हमने कैसे वापस बुलाना है, कैसे उनको टाइट रखना है, इसलिए संगठन बनाया जा रहा है जिसकी जिम्मेदारी यहाँ पर ये जितने भी हमारे कोर कमेटी के सारे लोग बैठे हुए, ये सारे अन्ना टीम के लोग हैं। और इसलिए आज हमारी पहली कॉन्फ्रेंस हमने दिल्ली से शुरुआत कर दी है और इसी प्रकार हमारे अनेकों राज्यों के अंदर हमारी टीम जाएगी। अलग अलग हमारा प्रदेश स्तर पे संगठन होगा, हमारा राष्ट्रीय स्तर पे संगठन होगा, जिला स्तर पे संगठन होगा, तहसील स्तर पे संगठन होगा, ग्रामीण स्तर पे संगठन, नगर स्तर पे। हमारा जब संगठन पूरा हो जाएगा तो हम लोग फिर से एक, जैसे 2011 के अंदर एक बहुत बड़ा अन्ना का मूवमेंट खड़ा हुआ था, उसी प्रकार से इसको करेंगे। लेकिन हम पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे। अब की बार हम पहले संगठन बनाएंगे, तब हम लोग काम करेंगे। और बाकी हमारे बीच में यहाँ पर हमारे सोलंकी जी है, इस दिल्ली से ही है और दिल्ली के प्रदेश को अन्ना जी ने इन्हीं को जिम्मेदारी दी है कि आपको पूरा एक टीम गठित करवानी है और आपने पूरा संभालना है। अन्ना जी ने ऐसा निर्देश देके भेजा हुआ है। तो आज की जो प्रेस करेंगे हमारे सोलंकी साहब इसको संबोधित करेंगे। धन्यवाद।